योजना इतना लोकप्रिय हुआ कि गांव-गांव से लड़कियां, बच्चियां, बच्चे जो कभी कंप्यूटर नहीं देखे थे, इस योजना के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो कंप्यूटर चलाने सीखने लगे। और नीतीश कुमार स्वयं कहते थे कि बिहार के जो युवा पढ़े लिखे हैं, जो बाहर चले गए बिहार से, जो उद्यमी हैं, वो उद्यमी बिहार लौट के आए और बिहार में निवेश करें। हम बिहार के बच्चों को स्किल देना चाहते हैं, स्किल में बहुत संभावनाएं हैं। अप्रैल 2026 से इसमें बैच को अचानक बंद कर दिया गया, बिना किसी सूचना के बंद करने से नामांकन शुरू हो गया था। हम लोग एडमिशन भी ले चुके थे, बच्चों के पोर्टल पे पैसा भी जमा हो गया था। बच्चों को आईटी स्किल, उनके अंदर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी भाषा का सुधार और एक कंप्लीट जो किसी रोजगार के लिए उपयुक्त आप बिहार के ग्रामीण बच्चों को तैयार कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल 2026 में इस योजना को सरकार ने बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया? इसीलिए आज पटना के सड़कों पे बवाल हुआ है जी। आज हजारों की संख्या में पटना के सड़कों पे आपने देखा किस तरह से बवाल हुआ। सबको उलझाया रखा कि इन लोगों में एकता ना हो, इन लोगों को सही बातें पता ना चले, और इस रणनीति में आज वो सफल होते दिख रहे हैं। उसमें माननीय मंत्री जो विभागीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो की भी मिली भगत है। दूसरा, इसमें कई सारी तकनीकी जो बाधाएं थी उसको दूर किया जा रहा है, और तीसरी की सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो फिर ये योजना क्यों चलाई जाएगी? आपको क्या लगता है? कई दौर की बातचीत, ये सभी बहाने बनाते रह गए। इनका असली मकसद ये था कि ये लोगों की सही जानकारी ना मिले और ये लोग पटना कभी समूह में ना आए, किसी तरह का आंदोलन न करे। सच्चाई ये है कि ये लोग हम सभी सेंटर्स को जो 10 साल का अनुभव रखते हैं, इनको हटा के ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो उद्योगपति है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको टेंडर देने ये जा रहे हैं, और ये 4 महीने से इसी की तैयारी कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप स्वराज पोस्ट को देखना शुरू कर चुके हैं। आज बिहार में बवाल है। नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, हुनरमंद हाथों को और ज्यादा हुनरमंद बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम था कुशल युवा कार्यक्रम, जिसे बाद में एक अलग विभाग ही बनाकर इसे श्रम विभाग के अंतर्गत जोड़ दिया गया। आज बिहार में जो लोग भी इसके तहत कुशल युवा कार्यक्रम चला रहे थे, उनके सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है। अब सरकार की क्या पॉलिसी है, माननीय मंत्री जी को नहीं पता है, और पटना में आज जमकर बवाल भी हो गया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज से केबीएस एकेडमी के कुंज बिहारी श्रीवास्तव जी हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल स्वराज पोस्ट का बहुत बहुत आभार जी कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को और हमारी समस्याओं को रखने का अपना मंच दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद है। देखिए, मामले पर आते हैं सीधे कि जो कुशल युवा कार्यक्रम है, इस पर विवाद कहां से शुरू हो गया? देखिए अनूप जी, मैं थोड़ा सा बहुत ही 2 मिनट में काफी संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा जी। 2 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय का शुरुआत किया था। जी जी। तब 7 निश्चय पार्ट 1 में जो पहला निश्चय था आर्थिक हल युवाओं को बल, उसमें 3 मुख्य कार्यक्रम थे जो बिहार के युवाओं को आगे ले आने के लिए वो योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें पहला योजना था कुशल युवा कार्यक्रम। जी। कुशल युवा कार्यक्रम बिहार के कोने कोने से जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी पिछड़े बच्चे हैं, जो कि अभाव में कभी कंप्यूटर नहीं छू सकते थे, माउस नहीं चलाए थे, ये योजना इतना लोकप्रिय हुआ कि गांव-गांव से लड़कियां, बच्चियां, बच्चे जो कभी कंप्यूटर नहीं देखे थे, इस योजना के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो कंप्यूटर चलाने सीखने लगे। इसमें 3 माह का कोर्स कराया जाता था, जिसमें कंप्यूटर का स्किल लिया जाता था, आईटी स्किल जिसको बोलते हैं हम लोग, साथ में सॉफ्ट स्किल दिया जाता, संवाद कौशल, और लैंग्वेज स्किल दिया जाता, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी दी जाती थी। जी। 2 से 40 घंटे 3 माह का यह कार्यक्रम पूरे बिहार में इतना लोकप्रिय हुआ कि गली गली में आप किसी बच्चे से पूछेंगे केवाईपी क्या है, तो वो कहता है कि मैट्रिक पास कर जाएंगे, अभी मैं 8वीं में हूँ, मैट्रिक पास कर जाऊंगा तो मैं केवाईपी करूंगा। जी। ये इतना लोकप्रिय हुआ, और इसको लोकप्रिय बनाने में जो बिहार के 1700 से अधिक सेंटर थे, एसडीसी जिसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं, उन्होंने इसे गली गली तक पहुंचाया, इसे मोबिलाइज किया। इसके पीछे जाता हूं, जब ये प्रोग्राम आया था तो बिहार में निवेश करने का माहौल नहीं था। जी। उस समय बड़े बड़े 1-1 पेज के विज्ञापन सरकार द्वारा निकाली जाती थी, और नीतीश कुमार स्वयं कहते थे कि बिहार के जो युवा पढ़े लिखे हैं, जो बाहर चले गए बिहार से, जो उद्यमी हैं,
वो उद्यमी बिहार लौट के आए और बिहार में निवेश करें। हम बिहार के बच्चों को स्किल्ड देना चाहते हैं, या स्किल्ड में बहुत संभावनाएं हैं। इसमें संभावनाओं को देखते हुए हम लोग जब अपने करियर के उफान पे थे, बहुत सारे लोगों ने बिहार आया, निवेश किया। हम लोगों ने निवेश किया और निवेश करने के बाद से ये कार्यक्रम को लोकप्रिय के काफ़ी अच्छा चल रहा था, और इसमें अभी तक लाखों लाख युवाएं, करीब 25 लाख बच्चे अभी तक इसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं। बहुत ही सफल रहा। फिर पार्ट 7 निश्चय पार्ट 2 में भी इसे शामिल किया गया। जी जी। अप्रैल 2026 से इसमें बैच को अचानक बंद कर दिया गया, बिना किसी सूचना के इसे बंद कर दिया गया। नामांकन शुरू हो गया था, हम लोग एडमिशन भी ले चुके थे, बच्चों के पोर्टल पे पैसा भी जमा हो गया था, लेकिन एक दिन अचानक से फिर इसको बंद कर दिया जाता है। विभाग के द्वारा कोई आधिकारिक रूप से सूचना नहीं दी जाती है, जिससे कि बच्चों के बीच में हताशा, जो सेंटर संचालक उनके बीच में हताशा हो जाती है। हम लोगों के प्रतिनिधि विभिन्न जिलों से बीच में विभाग आते अच्छा, हैं। हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे। कुंज बिहारी श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि 7 निश्चय पार्ट 1 में इसको शामिल किया गया। आप लोग जैसे जो युवा बिहार के बाहर अपने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को चला रहे थे, वो बिहार वापस आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और सरकार के इस स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से आप जुड़ जाते हैं। फिर 7 निश्चय 2 में भी इसको शामिल कर लिया जाता है। इससे जो आप बता रहे हैं कि बच्चों को आईटी स्किल, उनके अंदर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी भाषा का सुधार और एक कंप्लीट जो किसी रोजगार के लिए उपयुक्त आप बिहार के ग्रामीण बच्चों को तैयार कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल 2026 में इस योजना को सरकार ने बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया? देखिए, इसीलिए आज पटना के सड़कों पे बवाल हुआ है जी। आज हजारों की संख्या में पटना के सड़कों पे आपने देखा किस तरह से बवाल हुआ। अप्रैल 2026 में इसके विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के इसे अचानक से बंद कर दिया जाता है और कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है। तब हमारे प्रतिनिधि जब बिहार के विभिन्न जिलों से आते हैं, तो यहाँ के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव श्री कौशल किशोर जी, उनके उनके द्वारा सभी लोगों को बार बार भ्रम में रखा गया। अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग जानकारी दी गई। कभी बताया गया कि ये 7 निश्चय पार्ट 3 में शामिल नहीं है, इसको शामिल करा रहे हैं, इसमें समय लगेगा जी। कभी किसी ग्रुप से उन्होंने बताया कि ये हम टेक्निकल बदलाव कर रहे हैं, इसको 300 घंटे का कर रहे हैं ताकि इसके सर्टिफिकेट के केंद्रीय स्तर पर मान्यता मिले। कभी किसी से उन्होंने बताया कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं चला पा रहे हैं। विभिन्न तरह के बहाने उन्होंने किए, लेकिन एक रणनीति के तहत उन्होंने सबको उलझाया रखा कि इन लोगों में एकता ना हो, इन लोगों को सही बातें पता ना चले, और इस रणनीति में आज वो सफल होते दिख रहे हैं। उसमें माननीय मंत्री, जो विभागीय मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद जी, वो उनकी भी मिली भगत है। आज हम उनसे मिले, उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं कि उनकी मिली भगत है। तो जब इसे बंद कर दिया गया, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये पार्ट 7 निश्चय पार्ट 3 में शामिल होगा। अब आपको मैं बताता हूं, एक बड़ा सवाल है, हम आएंगे इनसे भी जानेंगे कि नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बड़ी योजना की शुरुआत की और इसका सीधा सीधा फायदा ग्रामीण युवाओं को मिल रहा था, जो रोजी रोजगार के लिए ग्रामीण स्तर पर तैयार हो रहे थे। अब देखिए, मामला यहां पर विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री तक ही नहीं है। अब 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के इस खेल में असली वजह क्या है, वो खुद कुंज बिहारी श्रीवास्तव बता रहे हैं कि जब जो लोग कुशल युवा कार्यक्रम चला रहे थे और उनका समूह जब सचिव और विभागीय मंत्री के पास जाता था, तो उन्हें बताया जाता था कि सरकार इसमें तब्दीली कर रही है, इसको 300 घंटे का किया जा रहा है कि इसका स्टैंडर्ड जो है राष्ट्रीय मानक के अनुसार आ जाए। दूसरा, इसमें कई सारी तकनीकी जो बाधाएं थी उसको दूर किया जा रहा है। और तीसरी, कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो फिर ये योजना क्यों चलाई जाएगी? आपको क्या लगता है? कई दौर की बातचीत ये सभी बहाने बनाते रह गए। इनका असली मकसद ये था कि ये लोगों की सही जानकारी ना मिले और ये लोग पटना कभी समूह में ना आए, किसी तरह का आंदोलन ना करे। सच्चाई ये है कि ये लोग हम सभी सेंटर्स को जो 10 साल का अनुभव रखते हैं, इनको हटा के ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो उद्योगपति है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको टेंडर देने ये जा रहे हैं और ये 4 महीने से इसी की तैयारी कर रहे थे। ये भ्रम हम लोग का तब टूटा जब पिछले 12 अगस्त 2026 को कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिल गई, यानी कुशल युवा कार्यक्रम 7 निश्चय पार्ट 3 में भी शामिल हो गया जी, और उसमें अच्छी खासी रुपए की आवंटन भी कर दी गई जी, और 5 साल के लिए इसका विस्तार कर दिया गया 2026 से 2031 तक। हम लोगों में बहुत खुशी मनी। हम लोगों ने ये न्यूज सुन के हम लोग दिवाली और होली उसी दिन मनाए, लेकिन हम लोगों को फिर पीछे से पता चला
कि इतना विलंब हो गया, अभी तक रिन्यूअल की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया विभाग द्वारा। फिर हम लोग को जानकारी मिला कि पूरा आरपीएफ तैयार है और कुछ ही दिनों में न्यूज़पेपर के माध्यम से ये लोग आरपीएफ का नोटिफिकेशन देने वाले हैं, जिसमें ये लोग पुराने सारे सेंटर को हटा के नए सेंटर को ला रहे हैं और अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और अपने कमीशन खोरी के लिए। मैं बिल्कुल कैमरे पे डंके के चोट पे कह रहा हूं, यदि कमीशन खोरी नहीं करना है, क्योंकि पुराने सेंटर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी थी कि किसी तरह से पैसा ऊपर तक आए। जी पहला ऐसा मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसी योजना बनाई जो बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह था, जिसमें 1 रुपए का किसी का लेन देन नहीं था। यही हर मंत्री को, हर विभाग के सचिव को खटकता रहा और विभिन्न तरह के अपने अपने समय में लेकिन कुंज बिहारी श्रीवास्तव जी, ये जब 2031 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया, इसके लिए स्वीकृत राशि मिल गई, तो एक सवाल है कि काफी बढ़िया ढंग से जो आप बता रहे हैं 300 के लगभग पूरे बिहार में लोग काम कर रहे थे, नीतीश जी के पारदर्शी व्यवस्था के तहत कहीं घूस नहीं देना था, एक कुशल युवा कार्यक्रम में मान लीजिए आपका केबीएस एकेडमी जो है वो काम कर रहा था, कितने का इन्वेस्टमेंट था? लगभग 15 लाख का इन्वेस्टमेंट उस समय हमारा हुआ था, कम से कम एक सेंटर को स्थापित करने में उस समय 15 लाख का हुआ था। और जो तब की हमारी नॉलेज पार्टनर थी एमकेसीएल, जिसने इसको शुरू किया, ज्ञान भवन में उन्होंने रिटेंशन प्रोग्राम किया था, उस समय बहुत सारे उद्यमी भाग गए, इतना बिहार में पैसा कौन लगा, चूंकि इसके पहले बहुत सारे दशरथ माझी कौशल विकास योजना, अन्य योजनाएं बिहार की फ्लॉप हो गई थी, रातों रात बंद हो गई थी, लोगों का पैसा उसमें डूबा हुआ था। मेरा भी उसमें बहुत सारा 50 लाख रुपए सरकार के पास पड़ा हुआ, वो पैसा नहीं मिला, तो उद्यमी उसमें पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत दिखाया, बिहार सरकार के कंधे से कंधे मिले, बिहार सरकार ने हम लोग को स्मार्ट बिजनेस पार्टनर की तलाश ऐसा विज्ञापन दिया था और हम लोग बिजनेस पार्टनर हम लोग से बिना पूछे, बिना बताए, और सबसे बड़ी बात क्या है ये समझिए अनूप जी, कि अप्रैल से बंद किए हैं। आज माननीय मंत्री ने कहा कि नए सेंटर के टेंडर करेंगे, आप लोग उसमें कहीं नहीं है, आप लोग सड़क पे आ गए हैं और मेरे हाथ से निकल गए हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने माननीय मंत्री से सवाल किया, तो आपने अप्रैल महीने में विभागीय चिट्ठी क्यों नहीं निकाला, हमें सूचना क्यों नहीं दिया? हम लोग जो प्रत्येक महीने 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए सेंटर पर खर्च करते आ रहे हैं, हम लोग अपना सेंटर ताला लगा देते। उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये कार्यपालिका का काम है। देखिए सवाल बड़ा, मंत्री कह रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, और जो कुंज बिहारी श्रीवास्तव जैसे 300 से ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर हैं, हमारे सवाल पर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार इसमें फंसती दिख रही है और इसके टेक्निकल पक्ष को कोई सामने रख नहीं रहा, पूरे विस्तार से बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक और सरकार तक ये बात जाए कि आखिर मामला फंसा कहाँ है। आपके माध्यम से पहला ये ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें पूरी जानकारी सभी को मिलेगी, क्योंकि अभी तक पूरी जानकारी किसी शो में नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जब तक नीतीश कुमार जी थे तब तक योजना बहुत ही अच्छा चला। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं और ये नया विभाग बना, पहले श्रम संसाधन विकास विभाग में ये बिहार कौशल विकास मिशन हुआ करता था, जैसे ही नया विभाग बना युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, तो हम लोग की उम्मीदें बढ़ गई कि इसमें और अच्छा स्किल का काम होगा, और अच्छा स्किलिंग होगा, और ज्यादा काम आएगा। लेकिन यहाँ ऐसे विभाग के सचिव आकर बैठ गए, जब से वो दिसंबर से आए हैं तब से उल्टा सीधा सारा नियम लाते गए, प्रताड़ित किए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, नवंबर 2025 से अभी तक के जितने इनवॉइस है सब लंबित है, अभी तक का पेमेंट नहीं रिलीज किया गया है। तो इस तरह से बताइए, हम लोग सड़क पे आ गए, भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप युवाओं की सुनिए, और यहां तक कि एडमिशन भी बंद नहीं होता है, पोर्टल पे 7 नीचे का एडमिशन हो रहा है। हम लोग बच्चों से गाली सुन रहे हैं सेंटर पे, रोज सेंटर पे अजीब तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चे आते हैं, हम लोग डेट पे डेट देते हैं और विभाग हमेशा झूठ पे झूठ बोलते हैं। हम लोग की स्थिति वहां पे अजीब तरह की हो गई है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी से मैं कहना चाहूंगा, अपील करता हूं कि आप युवाओं के दर्द को समझिए और बिहार के जो लोग हम लोग हैं, और हम लोग को बेरोजगार नहीं कीजिए। और आप 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को बेरोजगार करके 1,000 लोगों को रोजगार देते हैं, ये कौन सा रोजगार है? आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, अन्यथा हमारा संघ, पूरे केवाईपी के लोग, हम लोग अगले हफ्ते सोमवार से यही पटना में आमरण अनशन करने पे हम लोग आमादा हो गए और हम लोग बैठेंगे आमरण अनशन पे। देखिए सवाल बड़ा है, शायद सरकार जग जाए, बिहार के डेवलपमेंट की चर्चा होती है,
नीतीश कुमार की सात निश्चय की चर्चा होती है, लेकिन इसी बीच में जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है तो कहां टेक्निकल बीच में मामला फंसता है कि कुंज बिहारी श्रीवास्तव जैसे 300 से ज्यादा युवा जो बिहार को डेवलप करना चाहते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इनसे इन्वेस्टमेंट करवा दिया गया। योजना का पहला पार्ट समाप्त हो गया, दूसरे पार्ट में बीच में अटकाकर छोड़ दिया गया और सरकार अब बड़ी कंपनियों को टेंडर देकर बिहार के हजारों लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। अब इन तमाम सवालों के जवाब कुशल युवा कार्यक्रम के जो बिहार के वरीय अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं और बिहार की जो सरकार है वही दे सकती है। पर सवाल तो बड़ा है कि जिस प्रदेश को चिमनी रहित प्रदेश कहा गया, जहां औद्योगिक क्रांति हो नहीं पाई, सरकार चीनी मिल और इथेनॉल फैक्ट्रियां खोलने में लगी है, जहां पर कई सारी बड़ी योजनाओं को सरकार लेकर आ रही है, तो ऐसे मुद्दे जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुशल युवा कार्यक्रम में जो युवा कुशल हो रहे थे उनका हौसला तो टूटेगा ही, उन इन्वेस्टरों का भी हौसला टूटेगा जो बिहार को एक विकसित बिहार बनते हुए देखना चाहते थे। बाकी इस हुई बातचीत को आप किस रूप में लेते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखिएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री